निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब अब एक ऐसा देश जो रेगिस्तान में बादशाहत करता है, जिसके वजूद में ही पश्चिम के देशों का सहयोग माना जाता है, जिसे ख्वाब में भी अमेरिका ही नजर आता है। अब सऊदी अरब एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जिसकी पहचान अमेरिका की मोहताज नहीं है। सऊदी अरब अब एक ऐसा देश बन चुका है जो अपनी सुरक्षा से लेकर अपने व्यापार तक सब कुछ अपनी मनमर्जी से कर रहा है। अब सऊदी अरब ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि सऊदी अरब पर अमेरिका का ठप्पा नहीं लगेगा। तेल के खेल से शुरू हुआ अमेरिका और अरब देशों का रिश्ता भी तेल की वजह से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने अमेरिका की कठपुतली बनने से उस वक्त इनकार कर दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑयल के प्रोडक्शन में इजाफा कराने के मकसद से सऊदी का दौरा किया था, लेकिन अमेरिका को फ़ायदा होने के बजाय और भी बड़ा नुकसान हो गया। अमेरिका के लिए सऊदी अरब उस वक्त बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया जब सऊदी अरब ने अमेरिका की जी हजूरी करने से इनकार कर दिया और तेल निर्यातक देशों के सबसे बड़े समूह ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन में इजाफा करने के बजाय कमी का ऐलान कर दिया। दरअसल ओपेक प्लस की अगुवाई करने वाले सऊदी अरब ने तेल को लेकर अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया था, यानी अमेरिका की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका को एक और झटका दिया है। तेल को लेकर रोजाना की किचकिच से तंग आकर सऊदी अरब ने अपना पाला ही बदल लिया। अमेरिका ने जिस सऊदी अरब को अपने हुक्म का गुलाम समझा था, अब सऊदी अरब ने अमेरिका को ही अपना माई बाप मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने चीन से अपने गहरे ताल्लुकात बना लिए हैं, लेकिन जब दुनिया को इसकी खबर हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सऊदी अरब अब चीन का दोस्त बन चुका है, और वो भी करीब वाला दोस्त। सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति का बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। चीनी राष्ट्रपति का सऊदी अरब में ऐसा भव्य स्वागत अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है। दरअसल चीन ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आई दरार को सुनहरे मौके के तौर पर भुनाना शुरू कर दिया। जिन अरब देशों पर कल तक सऊदी अरब का बोलबाला हुआ करता था, अब उन्हीं देशों में चीन घुसने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन ने सऊदी अरब की तरफ देखना शुरू कर दिया है। जिन खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, अब उन्हीं देशों से रिश्ते जोड़ने के लिए चीन बेकरार हो चुका है। सऊदी अरब में जिनपिंग का स्वागत अमेरिका के लिए नासुर बन चुका है। जैसे ही शी जिनपिंग के विमान ने सऊदी अरब की सीमा में एंट्री की, वैसे सऊदी अरब के फाइटर जेट ने चीनी विमान के साथ उड़ान भरना शुरू कर दिया। सऊदी अरब के फाइटर जेट ने बाकायदा चीनी झंडे के रंग से आसमान को रंग दिया। शी जिनपिंग के स्वागत में सऊदी अरब ने 21 तोपों की सलामी पेश की। इतना शानदार स्वागत तो सऊदी अरब ने बाइडेन के पहुंचने पर भी नहीं किया था। सऊदी अरब के साथ अमेरिका की इतनी गहरी नज़दीकी किसी दूसरे अरब देश से नहीं थी, लेकिन चीन के स्वागत में सऊदी अरब की मेहमान नवाजी ने अमेरिका की यारी दोस्ती पर बट्टा लगा दिया। चीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब में 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। पहला चाइना अरब स्टेट समिट और दूसरा चाइना अरब गल्फ कोऑपरेशन समिट। इन दोनों का मकसद चीन को अरब देशों के साथ जोड़ना है। खाड़ी देशों के कच्चे तेल का चीन एक बड़ा खरीदार बना हुआ है। अब चीन इन कार्यक्रमों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश कर सकता है। इतनी नज़दीकी अमेरिका के लिए सिरदर्द है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते बरसों पुराने हैं। पर अमेरिका और सऊदी अरब में दरार के लिए बाइडेन को जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के खिलाफ तेल को लेकर जिस तरह के बयान बाइडेन की तरफ से आए, उसने अमेरिका को सऊदी अरब से दूर कर दिया, और अब उसी खाली जगह को भरने के फिराक में चीन नजरें गड़ाए खड़ा है। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद अमेरिका को सऊदी अरब की अहमियत का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ। अमेरिका ने तेल के प्रोडक्शन में कमी के फैसले को सऊदी अरब पर रूस को फ़ायदा पहुंचाने का कदम बताया था, लेकिन अब सऊदी अरब अमेरिका को मुंह चढ़ाते हुए ऐसे वक्त में चीन के साथ खड़ा हो गया जब सऊदी अरब ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। जब बाइडेन ने अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब पर खूब तीखा हमला बोला था, यहाँ तक कि पुतिन से दोस्ती निभाने का अंजाम भुगतने की चेतावनी भी देते रहे थे। बाइडेन के कई नेताओं ने सऊदी अरब पर ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जिसको सुनकर अंदाज़ा हो गया था कि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते इन बयानों से और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका से दोस्ती में आई खटास ने सऊदी अरब को चीन के करीब पहुंचा दिया है।
अमेरिका की दादागिरी ने अब खाड़ी देशों को खुद से दूर कर दिया है। खाड़ी देशों ने अब अमेरिका का ही विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया के कई देशों की अगुवाई करता है। तेल की कीमतों और ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला भी सऊदी अरब ही है। ऐसे में सऊदी अरब से चीन की दोस्ती ने उस तमाम खाड़ी देशों को चीन के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया जिनको कल तक अमेरिका के करीबी माना जाता था। ऐसे में सऊदी अरब के साथ चीन की दोस्ती का मतलब है कि तमाम खाड़ी देशों के साथ चीन की दोस्ती हो जाएगी। ऐसे हालात में अमेरिका ना तो इधर का हुआ और ना ही उधर का। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जिनपिंग सऊदी गए हैं, वहाँ कई देशों ने शिरकत की। ऐसे में चीन की पुरजोर कोशिश होगी कि सऊदी अरब के साथ साथ दूसरे देशों से भी ताल्लुकात कायम किए जाएं, ताकि इसी बहाने अमेरिका को कमज़ोर किया जा सके। चीन ने इन सभी देशों को रक्षा सहयोग में मदद का भरोसा दिया है। सऊदी अरब को पहले से ही एक ऐसा ताकतवर देश की तलाश है जो ईरान से लड़ने के लिए उसे हथियार दे सके। ऐसे में सऊदी अरब को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के मामले में चीन ने सहयोग करने का वादा किया है। रूस के साथ सऊदी अरब की दोस्ती पहले ही अमेरिका की आंख में खटक रही थी, लेकिन अब चीन के साथ सऊदी अरब की दोस्ती ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं। आखिर कैसे सऊदी अरब ने अब अमेरिका को दिखाई लाल आंख? आखिर कैसे चीन का करीबी बन गया सऊदी अरब? आखिर कैसे खाड़ी देशों के नज़दीक पहुंचा चीन? आखिर कैसे सऊदी अरब ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। 3 दिन के सऊदी अरब दौरे पर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका जिससे डील कर रहा था, अब चीन और सऊदी अरब ने वही डील साइन कर ली है। चीन की हुआवे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अब सऊदी अरब में सर्विस देगी। ये कंपनी 5G नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी, लेकिन ये वही कंपनी है जिस पर अमेरिका जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने हुआवे के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने डील तक पहुंचने के बाद आखिरी वक्त पर इससे किनारा कर लिया। लेकिन बात सिर्फ चीनी कंपनी हुआवे की नहीं है, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसके अलावा कुछ डील्स को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। चीन से इतने समझौते हकीकत में अमेरिका को सख्त मैसेज है। सऊदी से साफ कर देना चाहता है कि वो अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहेगा। वहीं बीबीसी ने अपनी खबर में बताया है कि चीन और सऊदी अरब के बीच 34 समझौते हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की 3 दिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई सामरिक समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें चीन की बड़ी टैग कंपनी ख्वावे भी शामिल है। शी जिनपिंग और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने निवेश के 34 समझौतों का ऐलान किया, जिसमें हाइड्रोजन एनर्जी से हाउसिंग तक काफ़ी कुछ शामिल है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 87 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार हुआ। शी जिनपिंग ने राजधानी रियाद में गल्फ और दूसरे अरब नेताओं से भी मुलाकात की है। इस घटनाक्रम से अमेरिका की फिक्र बढ़ गई है और अमेरिका समझना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में चीन आखिर करना क्या चाहता है। दरअसल दुनिया का इतिहास यही बताता है कि किसी भी देश को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए फला देश हमारे रहमो करम पर पल रहा है। दुनिया के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो अमेरिका हमेशा सबको अपनी ताकत का धौंस दिखाता है, लेकिन वियतनाम जैसे एक छोटे से देश भागने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब हो या फिर चीन, हर देश को आज़ादी के साथ दुनिया में जीने का हक है। कारोबार करना किसी गुट का हिस्सा नहीं है। हमारा देश भारत इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, तो अमेरिका का और ना ही चीन का। यही वजह है कि रूस पर अमेरिका की तमाम पाबंदियों के बावजूद भी भारत ने रूस से अपना कारोबार जारी रखा है। शायद अमेरिका कमज़ोर हो चुका है। खासकर अरब देशों ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी है, जो एक सुपर पावर के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्ज़ा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।